लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये दोनों कंडीशन को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू होता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट फॉल्स होता है। इसका एक स्पेशल बिहेवियर भी होता है शॉर्ट सर्किटिंग का। शॉर्ट सर्किटिंग में अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो दूसरा ऑपरेंड को चेक ही नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ वही केस ट्रू आएगा जिसमें दोनों कंडीशंस ट्रू है। पहली कंडीशन अगर दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा। सेकंड में पहला ट्रू है तो सेकंड वाला भी देखेंगे। सेकंड वाला अगर ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है इसलिए आउटपुट फॉल्स आएगा। थर्ड में पहला फॉल्स है, जब पहला फॉल्स है तो दूसरे को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर पहला फॉल्स होता है तो आउटपुट फॉल्स आता है। यहाँ पे भी पहला फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स आएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। सेकंड एग्जांपल शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5। x है 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर x है 10, 10 इज लेस देन 20 मीन्स 10 इज लेस देन 20, ये भी ट्रू होगा। दोनों तरफ ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। लेट रिजल्ट 2 इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर x 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर x इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पर x 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 50 फॉल्स हो जाएगा। टोटल आउटपुट फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। थर्ड एग्जांपल नॉन बूलियन वैल्यूज। जब ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू एंड फॉल्स होते हैं तब यह ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन जब ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स एक वैल्यू होते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसमें अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स होता है तो पॉइंटर उसी जगह रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, और जो पहली वैल्यू होती है वही रिटर्न होती है। अगर पहला ऑपरेंड ट्रू होता है तो पॉइंटर आगे बढ़ जाता है और सेकेंड ऑपरेटर में जो वैल्यू होती है वही रिटर्न होती है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। फर्स्ट वाले में पहला ट्रू है तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। सेकंड में हेलो लिखा है, ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड वाले में पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो पॉइंटर वहीं रुक जाएगा एंड जीरो रिटर्न करेगा। थर्ड वाले में पहला नल है तो ये फॉल्स है, पॉइंटर यहीं रुक जाएगा एंड नल रिटर्न करेगा। फोर्थ वाले में पहला ऑपरेंड ट्रू है तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा और सेकंड की जो वैल्यू होगी वही रिटर्न होगी, अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। फिफ्थ वाले में पहला फॉल्स होगा, पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आउटपुट में नल आएगा। सिक्स वाले में पहला फॉल्स होगा, पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आउटपुट अनडिफाइंड आएगा। सेवेंथ वाले में पहला फॉल्स है, पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आउटपुट एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। एथ वाले में पहला फॉल्स है, पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आउटपुट जीरो आएगा। लास्ट वाले में पहला फॉल्स है, पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आउटपुट नॉट ए नंबर आएगा। इसे नॉट ए नंबर बोलते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर। ये दो कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है। इसमें भी एक स्पेशल फीचर होता है शॉर्ट सर्किटिंग का। अगर पहला ऑपरेंड ट्रू होता है तो दूसरे ऑपरेंड को चेक नहीं करता। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल कंडीशन। फर्स्ट वाले में पहला ऑपरेंड ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड वाले में पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो सेकंड चेक करेगा, सेकंड ऑपरेंड ट्रू है। दोनों ऑपरेंड में से कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर दोनों ऑपरेंड फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल और ऑपरेटर। सेकंड एग्जांपल शॉर्ट सर्किटिंग। लेट y एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। लेट रिजल्ट 3 इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 5। y में 10 स्टोर है तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू होगा। y में 10 स्टोर है तो 10 इज लेस देन 2, तो ये फॉल्स होगा। दोनों में अगर कोई भी ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। या फिर पहला ऑपरेंड ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, सेकंड वाले को देखेंगे भी नहीं। लेट रिजल्ट 4 इक्वल टू y इज लेस देन 5 मींस 10 इज लेस देन 5, फॉल्स है। y इज ग्रेटर देन 50 मींस 10 इज ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा। लॉजिकल और ऑपरेटर। थर्ड एग्जांपल नॉन बूलियन वैल्यूज। जब ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स में ट्रू एंड फॉल्स होता है तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। लेकिन जब ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स में कोई वैल्यू होती है तो ये उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अगर ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू है तो ये फर्स्ट ट्रू रिटर्न करते हैं। बट अगर ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू फॉल्स है तो ये लास्ट फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब फर्स्ट वाले में हाई रिटर्न होगा, सेकंड वाले में जीरो रिटर्न होगा। और अगर ऑपरेटर के एक ऑपरेट में ट्रू एंड सेकंड ऑपरेंट में फॉल्स होगा तो वह उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जिसमें ट्रू है। जीरो एंड हेलो। जीरो फॉल्स है, हेलो ट्रू है, हेलो रिटर्न करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, वर्ड ट्रू है, वर्ड रिटर्न करेगा। नल फॉल्स है, 42 ट्रू है, 42 रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड फॉल्स है, फॉल बैक ट्रू है, फॉल बैक रिटर्न करेगा। 8 ट्रू है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, 8 रिटर्न करेगा। वर्ड ट्रू है, नल फॉल्स है, वर्ड रिटर्न करेगा। हेलो ट्रू है,
नॉट ए नंबर फॉल्स है, हेलो रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, सेकंड फॉल्स रिटर्न करेगा, मींस फॉल्स रिटर्न करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, नॉट ए नंबर फॉल्स है, सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। जीरो फॉल्स है, नल फॉल्स है, सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस नल रिटर्न करेगा। नॉट ए नंबर फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस फॉल्स रिटर्न करेगा। This is a combined example of logical AND operator versus logical OR operator. 5 logical and 0. 5 ट्रू है, 0 फॉल्स है। लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है तो सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न होती है, तो इसका टोटल आउटपुट 0 आएगा। 0 फॉल्स है, लॉजिकल और एंड हेलो ट्रू है। लॉजिकल और में फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स होता है तो सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न होती है, तो इसमें हेलो रिटर्न हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 0 लॉजिकल एंड टेस्ट, 0 फॉल्स है, टेस्ट ट्रू है। लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होता है तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न होती है, इसका आउटपुट 0 आएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग लॉजिकल और एंड 0। लॉजिकल और ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स होता है तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न होती है, तो आउटपुट में फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा, आउटपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। दिस इज द आउटपुट।